सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एकांक आवेश, यूनिट चार्ज, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल और द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट, इन तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं एकांक आवेश, यूनिट चार्ज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देंगे। हमने कूलाम का जो नियम पढ़ा है उसमें F इक्वल टू हमारे पास में जो फार्मूला आता है 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह हमारे पास कूलाम्स लॉ में फार्मूला आता है जिसको हम कूलाम का नियम कहते हैं। अब यदि इस नियम में चार्ज को हम इस तरह से मान लेते हैं, यदि Q1 और Q2 दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है, हमने मान लिया कि दोनों चार्ज इक्वल, समान मैग्नीट्यूड के, समान परिमाण के, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का परिमाण समान है और ये जो है Q के इक्वल है। जब दोनों बराबर है तो 1 2 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम Q लिखेंगे। दोनों का जो मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों लाइक चार्ज, एक जैसे समान आवेश है, या तो दोनों प्लस प्लस हो सकते हैं या दोनों माइनस माइनस भी हो सकते हैं। तो ये दोनों जो आवेश है वो कैसे है, सजाती, और इनका मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है इनका मान, दोनों के मान भी बराबर है, समान परिमाण, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, समान है, दोनों का बराबर है और एक जैसे सजातीय आवेश। ये 9 इंटू 10⁹ जो होती है, ये वायु या निर्वात में जब अपन रखते हैं तब वो K का मान आता है। तो इस आवेश को हम लिखेंगे, कहाँ रखेंगे, वायु या निर्वात में। ध्यान रखना है कि जो विद्युतशीलता आती है जिसको हम परमिटिविटी बोलते हैं, वो वायु या निर्वात की होती है। उसमें हम चार्ज को वायु या निर्वात में रखते हैं तब ये मान आता है हमारे पास 9 इंटू 10⁹। तो जो चार्ज होगा उसको हम वायु या निर्वात में रखेंगे और उनके बीच की दूरी को हम यूनिट मान लेंगे, एक मीटर मान लेंगे, एकांक मान लेंगे, यूनिट। और यदि उनके बीच लगने वाला बल, फोर्स 9 इंटू 10⁹ है, 9 इंटू 10⁹ मीटर। यदि दोनों एक जैसे आवेश है, सजातीय आवेश है, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। हमने पढ़ा है कि यदि दो समान आवेश यदि होते हैं तो दो समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यदि 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल यदि लगेगा, तब हमारे पास में जो मान प्राप्त होता है यहाँ पर इस फार्मूले से, F का मान हम रखेंगे 9 × 10⁹ इस इक्वेशन में, ये कूलाम्स लॉ में मेरे पुट कर देंगे, रख देंगे। तो F की जगह यहाँ पर 9 × 10⁹ लिखना है, बराबर 9 × 10⁹ ऐसे लिखेंगे, Q1 और Q2 दोनों के मान Q लिखना, इस Q1 का मान भी Q लिखेंगे और Q2 का मान भी Q लिखेंगे, Q इंटू Q अपान R का मान हमने माना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये इससे कट जाएगा, 9 इंटू 10⁹ से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, Q इंटू Q, Q का स्क्वायर हो जाएगा, Q का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, Q इक्वल टू आ जाएगा ±1। तो चार्ज की वैल्यू हमारे पास ±1, आवेश का मान कितना आ गया है, 1 आ गया है। प्लस माइनस क्यों आया है यहाँ पर, क्योंकि आवेश का स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो दो मान प्राप्त होंगे। स्क्वायर का मतलब 2 वैल्यूज इसकी मिलेगी, 2 मान प्राप्त होंगे। तो +-2 आ रहा है, इसका मतलब आवेश दो प्रकार का हो गए, धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है।
और उसका मान आ गया एकांक, यूनिट आ गया। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे एकांक आवेश की, जो यूनिट चार्ज होता है उसकी परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे परिभाषा? दो समान परिमाण के, समान परिमाण मतलब उसकी मैग्नीट्यूड, मान, दो समान परिमाण के सजातीय आवेश, सजातीय का मतलब एक जैसे आवेश, आवेश कैसे? दोनों समान परिमाण के, और आवेश कैसे है? सजातीय। दो समान परिमाण के सजातीय आवेश वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में, कहाँ रखेंगे इसको हम? वायु या निर्वात में एकांक दूरी पर रखे हो, एकांक दूरी पर, या 1 मीटर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ऐसा सिस्टम यदि लिया है तो एकांक दूरी पर रखे हो दो सजातीय आवेश है और उनका परिणाम भी बराबर है, वायु निर्वात में रखे हुए और वो एकांक दूरी पर रखे हुए, तथा वे एक दूसरे को नौ गुणित 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहते हैं, यूनिट चार्ज बोले। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दोनों के परिमाण बराबर है और सजातीय, दो समान परिमाण के सजातीय आवेश वायु या निर्वात में एकांक दूरी पर रखे हो, दो समान परिमाण के सजातीय आवेश वायु या निर्वात में एकांक दूरी पर रखे हो, तथा वे एक दूसरे को 9 × 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि दो समान परिमाण के सजातीय आवेश है और उनके बीच की दूरी भी एकांक है, वायु या निर्वात में रखे हैं वो, उनके बीच की दूरी भी एकांक है। तो जितने बल से मतलब 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से यदि प्रतिकर्षित करते हैं तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास में एकांक आवेश की परिभाषा हो जाएगी। अब आते हैं द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या होता है उसके बारे में अपन देखेंगे कि द्विध्रुव क्या है। तो दो सजातीय आवेश वायु निर्वात में यदि एकांक दूरी पर रखे हो और वे एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से यदि प्रतिकर्षित करते हैं तो प्रत्येक आवेश को हम एकांक आवेश कहते हैं। ये एकांक आवेश की परिभाषा मालूम होना चाहिए कि एकांक यूनिट चार्ज किसको कहते। फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव देखो, विद्युत द्विध्रुव का मतलब डायपोल, डाई का मतलब होता है दो, पोल का मतलब होता है ध्रुव, दो ध्रुव। तो यहाँ पर हमारे पास में फिजिक्स में या इलेक्ट्रोस्टैटिक में द्विध्रुव से मतलब ये होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। यदि एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज को बहुत पास में रखा जाता है, अल्प दूरी पर रखा जाता है, शॉर्ट डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दे आर सेपरेटेड वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये दोनों चार्ज जो होते हैं बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। कौन से चार्ज? एक प्लस और एक माइनस, ये द्विध्रुव कहलाते हैं। एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज को जब हम अल्प दूरी पर रखते हैं तो उसे कहा गया विद्युत द्विध्रुव। तो इसके डेफिनेशन क्या लिखेंगे?
समान परिमाण के, समान परिमाण, परिमाण मतलब उसका मैग्नीट्यूड, यदि सेम मैग्नीट्यूड है, समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, एक प्लस और एक माइनस, यदि अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, यदि अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यदि मान लो हमारे पास दो चार्ज है, एक प्लस और एक माइनस, उनको हम बहुत पास पास में रखते हैं, उनके बीच की दूरी को बहुत कम होती है, तो उसी को नाम दे दिया विद्युत द्विध्रुव। समान परिमाण, परिमाण का मतलब इसका मैग्नीट्यूड, मान, ये भी Q है और ये भी Q है, दोनों के मान बराबर है, लेकिन चार्ज कैसे विपरीत है, एक प्लस और एक माइनस है। तो समान परिमाण के दो विपरीत आवेश यदि अल्प दूरी पर रखे हो, पास पास में रखो, उनके बीच की सेपरेशन बहुत कम हो, बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो, तो उसको हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। मान लो कि हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है जो AB मान लिया हमने इसको, और इनके बीच की दूरी को हम डिस्टेंस को 2a मान लेते हैं, 2a, 2l भी मान सकते हैं। तो AB हमारे पास एक द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस की और माइनस के आवेशों से मिलकर बना है, और उनके बीच की दूरी को हम 2a से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें एक आदर्श द्विध्रुव की बात आती है, आइडियल, आदर्श द्विध्रुव, आइडियल डायपोल। यदि आइडियल डायपोल यदि आता है हमारे पास कोई क्वेश्चन, आइडियल का मतलब उनके बीच की डिस्टेंस निग्लेजिबल होती है, मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे के पास में रखे होते हैं, बिल्कुल नजदीक, उनके बीच की डिस्टेंस 0 होती है। तो ऐसे डायपोल को या ऐसे द्विध्रुव को हम एक आदर्श द्विध्रुव कहते हैं। आदर्श द्विध्रुव किसको कहेंगे? कि ऐसा द्विध्रुव जिनमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी नगण्य होती है, या उसका आकार, साइज, यदि द्विध्रुव का आकार या साइज, द्विध्रुव का आकार यानी साइज नगण्य होता है, नगण्य मतलब 0 होता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? आदर्श द्विध्रुव कहते हैं। आदर्श द्विध्रुव किसको कहेंगे? कि ऐसा द्विध्रुव जिसका आकार, साइज बिल्कुल 0 हो, निग्लेजिबल हो, शून्य हो, यानी जिसका कोई आकार नहीं हो, दोनों पास पास में चार्ज रखे हो, तो उसको हम बोलेंगे द्विध्रुव। तो इस तरह से हमने विद्युत द्विध्रुव देखा। तो विद्युत द्विध्रुव किसको कहेंगे? जब समान परिमाण के, समान परिमाण का मतलब दोनों आवेश Q लेना है, लेकिन वो विपरीत आवेश लेना है। तो जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश बहुत पास पास में रखे हो, अल्प दूरी पे रखे हो, तो उसी को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। और यदि हम आदर्श द्विध्रुव की बात करते हैं तो उसका जो साइज होता है, आकार होता है, वो निग्लेजिबल होता है, शून्य होता है, नगण्य होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विद्युत द्विध्रुव किसको कहेंगे? जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेशों को बहुत अल्प दूरी पर रखा जाता है तो उसे हम द्विध्रुव कहते हैं। और इनके बीच की दूरी को हम 2a मानते हैं। और एक आदर्श द्विध्रुव होता है, उसका जो साइज होता है, उसका आकार होता है, वो निग्लेजिबल होता है। उसके बाद में आता है हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे कि डायपोल मोमेंट का क्या मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट। अब इसमें क्या होता है कि हमने जो अभी द्विध्रुव पढ़ा है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, एक निगेटिव चार्ज लेते हैं, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, परिमाण, मान दोनों का बराबर होता है। तो दो चार्ज हम लेते हैं, एक ये पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया, ये पॉजिटिव ले लिया और एक नेगेटिव ले लिया। इनके बीच की सेपरेशन मान लिया 2a है, दोनों के बीच की दूरी 2 है। ये हमारे पास एक डायपोल है, ये भी क्या है? द्विध्रुव है, जो प्लस की और माइनस के आवेशों से मिलकर बनता है, और उनके बीच की दूरी को हम 2a मान लेते हैं। ये हमारे पास द्विध्रुव है। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब ये होता है कि हमने जो द्विध्रुव लिया है उस द्विध्रुव के दो आवेशों में से, दो आवेश हमारे पास, ये भी Q है, ये भी Q है, एक आवेश का परिमाण, परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, उसका मान,
दिशा से कोई लेना देना नहीं। दो आवेशों में से एक आवेश का क्या लेना अपने को, परिमाण, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या मानी हमने, 2a। इसका गुणनफल, किसका गुणनफल, द्विध्रुव के दो आवेशों में से एक आवेश का परिमाण, जो द्विध्रुव लेते हैं हम, जिसके दो आवेश, एक प्लस लेते हैं एक माइनस, उसमें से एक का मैग्नीट्यूड लेना, परिमाण लेना, मान लेना, और उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है 2a, इन दोनों का जो गुणनफल होता है, उस गुणनफल को हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। P जब भी P आएगा तो इंडिकेट क्या करेगा, द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करेगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहेंगे कि द्विध्रुव के दो आवेशों में से एक आवेश का परिमाण, दो चार्ज है, दो में से कोई सा भी एक ले लेंगे, उसका परिमाण ले लेंगे क्योंकि दोनों के मान बराबर है। दो आवेशों में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी जो दिशा होती है, ध्यान रखना इसमें फिजिक्स में, इसकी दिशा ऋण से धन की ओर प्रदर्शित करते हैं, ऋण से धन की ओर होती है। जब भी द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे तो उसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर हम प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना इसको। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। अब यदि इसका मात्रक देखें और यदि इसकी डायमेंशन देखें द्विध्रुव आघूर्ण की, तो इसका पहला मात्रक देख लेते, क्या होता है मात्रक, यूनिट। यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट, P मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट, Q चार्ज, चार्ज की यूनिट हमने पढ़ रखी है, कूलाम होती है, कूलाम, इनटू 2a क्या, डिस्टेंस है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दूरी का मात्रक यूनिट होती है मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर, या कूलाम को हम C से प्रदर्शित करते हैं, मीटर को M से प्रदर्शित, कूलाम इंटू मीटर या कूलाम मीटर। तो इस तरह से द्विध्रुव आघूर्ण की जो मात्रक होता है वो कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। यदि इसके हम डायमेंशन की बात करते हैं, विमा डायमेंशन, यदि इसके हम विमा निकाले P की, तो चार्ज की विमा अपने को पता है 80 होती है, ये याद रखना, चार्ज है Q इक्वल टू होता है IT, IT से विमा निकलती है हमारे पास 80 A इंटू टी। पहले चार्ज वाले में अपन ने निकाल रखा है आवेश का मात्रक और विमा, पिछला वीडियो देखना, उसमें हमने इसका विमा निकाल रखे और मात्रक भी निकाल रखा है। Q की विमा होती है 80 और 2a डिस्टेंस है, दूरी है, लेंथ है, तो लेंथ की विमा L हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा 8L, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। या m के रूप में लिखना चाहो, m नहीं आ रहा है इसमें, तो m की पावर 0, L, T और A। इस तरह से यह हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और विमा इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहेंगे कि जो द्विध्रुव होता है उसके दो आवेश होते हैं, उन दो आवेशों में से एक आवेश का अपने को परिमाण लेना, मान लेना, उसकी जो वैल्यू मैग्नीट्यूड वो लेना है, और उन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी, दोनों आवेशों कितनी दूर पे रखा हो डिस्टेंस, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट, गुणनफल क्या कहलाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। तो द्विध्रुव के दो आवेश में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। उसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होगी। इसका जो मात्रक होगा, यूनिट होगा, कूलाम इंटू मीटर होता है, C इंटू M, और इसकी जो डायमेंशन होती है चार्ज की 80 और डिस्टेंस की L, 80L हो जाएगी। M के रूप में लिखना चाहे तो M0L T इंटू A। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यूनिट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और डायपोल मोमेंट क्या होता है। तीन चीजों के बारे में हमने पढ़ा। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिससे दोस्त अधिक से अधिक इसका लाभ उठा पाए। और यदि वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करें,
साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।